कब तक? एक दो दिन नहीं है, कल का यार संडे संडे यहाँ पर आज है कल। वहाँ से नाप लेना कितनी सरकार करनी है वो करना देख लेना, अगर बचती है तो पूरी बचा लेना, आवे उतनी दौड़ देना। 42 फुट तो सड़क है, उसके बाद सरकार की जमीन है। जितनी आपकी है ना उतनी रखो ना, बाकी तो कितनी हो क्या फर्क पड़ता है। जितनी ज़मीन आपकी है उतनी रख लो, बाकी सरकार की है, चाहे PWD की है, चाहे RSRTC की है, वो छोड़ दो ना। तो ऐसे कैसे कह रहे हो बाकी हटाएंगे कुछ? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जी, लगातार बस दुर्घटनाएं हो रही है, लगातार लोग मर रहे हैं। उस कारण से ये श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय का भी ये द्वारा भी सीधे निर्देश है जी, और DG साहब और SP साहब की तरफ से जो निर्देश है उसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। और जहाँ भी आवश्यकता होगी नहाएंगे, चाहे वो शहर हो चाहे हाईवे हो। तो शहर से काफ़ी सर आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि शहर में कब आएगा, शहर में कब आएगा। 1 by 1 ही हो पाएगा, सभी काम एक साथ नहीं कर पाएंगे जी। सर कल घूमचक्कर में सभी को आपने दिया था 2 दिन का, जब 2 दिन हो जाएंगे तब अब आगे की कार्रवाई करेंगे। कल सर एक बार फिर ज्ञापन दिया गया है लोगों द्वारा। कल मुझे ज्ञात हुआ है तहसीलदार जी को प्रतिनिधि मंडल मिले हैं और उस पर अच्छी प्रतिक्रिया हो रही है, प्रशासन की तरफ से उस पर अच्छी कार्रवाई के निर्देश प्राप्त जी सर। होगा। जैसे ही दिया हुआ समय समाप्त होगा तो कठोर कार्रवाई होगी। आमजन द्वारा आपकी पीठ हड़पाई जा रही है, टैग मार्क मिला है सिंघम का, तो आगे भी कार्रवाई वही अंदाज में रहेगी? नहीं, हम अपने तरीके से अपनी शैली से काम करते हैं और जो टैग मिलते हैं वो लोगों का प्यार है, तो उसके संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हम अपनी कार्यशैली से काम करते हैं। सर अब ये कमेंट आ रहे हैं, लाइव में भी आ रहा है कि बाजार में बहुत ज़रूरी है। सर पहले हाईवे ज़रूरी है क्योंकि बाजार में दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं है, ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है शहर के अंदर कोई दुर्घटना हुई है या मृत्यु हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाईवे पर तो परसों ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उससे पहले भी एक दिन एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं उस चीज़ से व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ कि हमारे रहते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर ट्रोला चिन्हित हो गया क्या उस मामले में भी? उसमें ट्रोला चिन्हित नहीं हो पाया, कोशिश कर रहे हैं CCTV कैमरों में कहीं उसका कोई अगर सुराग मिलेगा तो जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर मुख्य बाजार में जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके लिए कोई मैसेज यही है, मैं तो पहले दिन से अपील कर रहा हूँ उन व्यापारियों से कि अपने सामान को अंदर रखें और अतिक्रमित जगह को खाली कर दें। और ठेले वाले छोटे दुकानदार हैं या डिपो लगा रखे हैं तो उनको भी मेरी अपील है कि वो भी अपने खाली जगह देखें, कॉर्नर देख के सेट होता है। ऐसी जगह खड़े नहीं रहे जहाँ पर यातायात बाधित होता है। सर एक स्ट्रीट वेंडर का कल काफ़ी रहा लोगों में, स्ट्रीट वेंडर का नगर पालिका ने कोई कार्ड इशू कर रखा है, उसकी लोग वो कार्ड ठेले का है, रेडी लगा सकता है, नहीं है वो कहीं भी एक जगह खड़ा रहकर का वो बिजनेस करने का नहीं। तो यहाँ पर जो वेंडर्स हैं वो एक जगह बैठ गए हैं कई दिनों से कब्जा करके, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी अतिक्रमण नहीं करने का लाइसेंस वो नहीं है कि लाइसेंस अतिक्रमण करने का सरकार की ज़मीन पर स्थायी रूप से वहाँ पर रह कर बिजनेस चलाना ये उनको परमिटेड नहीं है। ठेले का है, ठेला वो वहाँ लगा सकता है लेकिन उसको मोबाइल रहना पड़ेगा। ठीक है होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है JCB के द्वारा। आज नगर पालिका का पीला पंजा चलते हुए चौथे दिन भी लगातार CI राधेश्याम सांकला के नेतृत्व में
आज चौथे दिन भी कार्रवाई जारी है अतिक्रमण के खिलाफ। नवलगढ़ में हम आपको ये दिखा रहे हैं, हम आपका ये नज़ारा दिखा रहे हैं बस डिपो के सामने से, जहां पर जेसीबी द्वारा जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। चौथे दिन भी सीआई राधेश्याम सांकला और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण के खिलाफ। नहीं अच्छी कार्रवाई 100 मीटर एक्सीडेंट जोन वो है जो 2 कटनड है, सबसे ज्यादा इसे हो रहे हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, उस पर प्राथमिकता रहेगी कार्रवाई। जो पहले एक्सीडेंट जहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, भीड़ भाड़ का इलाका ज़्यादा है, जहाँ पर अतिक्रमण ज़्यादा है, पहले प्राथमिकता वो रहेगी। उसके बाद प्राथमिकता देखो, जहाँ नाड़ो है, नाले की गहराई तकरीबन 18 इंच है, माटी जमजम की बराबर अगर ऐसा हो गया, अगर ये छप्पर है ना, ये इसको नुकसान होगा। पब्लिक के लिए आप बनाए ना, तो पब्लिक के लिए तुम्हारा सामान नहीं रख सकते आप, क्योंकि ये पब्लिक के लिए जगह है, आपके लिए नहीं बनाई। फुटपाथ छोटा है पब्लिक के लिए, अपना सामान रखने के लिए नहीं। मंडे को तो जरूरी है, अभी तो अपने हिदायत दे रहे हैं, समुदाय ये तो बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए। ये तो मोड़ है, यहाँ पे मोड़ है, और ये बिल्कुल भी न्यू सड़क पे है। कब तक हटा दोगे? संडे, आज और कल 2 दिन। आज आपके पास पूरा टाइम, आज पूरा दिन है, कल पूरा दिन है, फिर मत कहना मेरे को, है ना। ऐसा कोई सिस्टम है कि ऊपर का ही करो। एंगल लगता है कि यहाँ एक एंगल लगेगी ना, ऐसे तिरछी एंगल लगती है, उस एंगल पर रुक जाएगा वो आपका। लेकिन ये यहाँ से हम मशीन से हटाएंगे ना, तो आपका सारा गिर जाएगा। कल, आज और कल 2 दिन, जितना बचा सकते हो बचा लो। आप करोगे तो नुकसान नहीं होगा, हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। वो मैं चाहता नहीं, नुकसान किसी का चाहता नहीं। ठीक है सर, ये पिलर हटा लो, बिल्डिंग पर नहीं हटाओ तो पिलर हटा लो। तो यहाँ क्यों लगे? अभी भी है क्या है? माता जी रेस्टोरेंट अंदर लगा लो, अच्छा लगा। ये वो मलमल पर जैसे अच्छा कपड़ा हो, उस पर दाग लगा हुआ, तो कारी लगी हुई होती है, वैसा है। इतना बढ़िया शोरूम और बाहर ऐसा गंदा काम, ऐसे मत आगे लगा लो। क्या कह रहा हूँ मैं कुछ? हाँ तो जवाब दीजिए, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे बताइए। ठीक है ना, आज और कल 2 दिन के अंदर हटा देना। हाँ भैया, अच्छा ये हटा लेना बेटा। अब देखो मैं बताता हूँ भाई, ये सारे ठेले वाले एक साथ कल हटेंगे, फिर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। पहले से जगह रोक लो उधर खुले में, यहाँ लगा लो सर, आगे यहाँ नहीं, मोड़ पे नहीं, बोर्ड लगा हुआ ना, बोर्ड के पास 100 मीटर आगे। हाँ बोर्ड के उधर देखेंगे बात। ठीक है सर, हाईवे पर मत रहो। ओके, देंगे ना, जगह तो मिलेगी, टाइम से जगह रोक लो। आगे हाईवे पर नहीं देगा कोई। वो गाइडलाइन बता रहे हैं, तो वो मंडे को आएंगे। अगर वो आगे किसका रहेगा तो आगे किसको आएंगे वहाँ यूँ कर देना, यूँ जो गाइडलाइन लगा दे। यहाँ लग जाएगा, इधर देखता हुआ लग जाएगा, इधर देखता हुआ लग जाएगा, तो ये बेस्ट क्या है? बिल्कुल बात हुई, वो मंडे को आएंगे। अभी हटाते वो बोले मंडे तक वेट करिए, मंडे तक मैं आऊँगा। मंडे को तो वो गाइडलाइन के हिसाब से जो ना अपना उधर क्या होता है। चलिए, और नहीं कर रहे हैं तो 2 दिन बाद ना तोड़ देना। वो यार मेरे को टाइम तो दो आप। टाइम वो तो हमारे को साहब आज वो तो बता ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये कल भी होने चाहिए थे। और इन्होंने जो नगर पालिका वालों को जो कार्ड बना के दे गए ना, वो भी अवैध है। इन्होंने कार्ड ठेले का दे रखा है, नगर पालिका ठेले का दे रखा है, ठेला एक जगह नहीं रोका ठेला। वो स्थायी नहीं है। अरे यार मना कर दिया, फिर क्या कर रहे हैं? आपको कहते खोल रहे हैं ना, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपको, अरे आप खोल रहे हैं ना। मैं दूंगा ओ भाई, तोड़ना है, हटाओ। इनके परमिशन में मेरा कुछ नहीं करो, ये कहेंगे अब मैं बताऊँ वही करना है ना, हटा दो, ये तो हटा दो।
बात ये नहीं है कि जब ये कह दिया इन्होंने कह दिया छोड़ लेनी है, बात क्यों करा रही है? नहीं छोड़ा नहीं था, छोड़ा के दो, चलते दो, सब छोड़ के चलो आगे हटाएंगे। बुलाओ सबको, कोई बोर्ड नहीं रहना चाहिए। चलो बोर्ड पे खुद है वो उठा रहे हैं। तो लगातार चौथे दिन भी नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं एनटी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ये तहसील का सामने का नज़ारा, जहां पर जो अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। फुटपाथ पर और जहाँ भी जगह मिल रही है ये मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं। मतलब व्यापारी लोगों को सहयोग करना चाहिए। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको ले लो भाई, इसको डाल। लाइट वालों को तो एक बार पुराने तरीका अपनाएंगे। तो सारा मायने जगह को नहीं अंदर कितनी जगह तो 42 जगह तो 42 फुट तो सड़क की है, ठीक है, नगर पालिका की है या सड़क की है। तो उसके बाद जो जगह बचती ना वो फुटपाथ है सर पब्लिक के लिए, आपके कस्टमर के लिए, आपके ग्राहकों के लिए। अब आपके ग्राहक कहाँ खड़े होंगे? यहाँ, ठीक है, उनकी मोटरसाइकिलें कहाँ खड़ी होगी? वहाँ सड़क पे। तो सड़क आ गई ना, फिर चल और अभी आने छोड़ो थे सारी बताओ, हटाना पड़ेगा इसको। हाँ 2 दिन। और ये जो है ना, आप इतना ना सुनो, ये पब्लिक के खड़े होने की जगह है ये जगह आपके कस्टमर के लिए है ये। नहीं साहब यहाँ पे ठीक है, तो मत मानना मेरी बात। मेरी बात सुनो, जितना पब्लिक के खड़े होने की जगह काउंटर के अंदर रख लो साहब। आज लेके जा रहा हूँ मैं तो राजगाड़ी में बाधा डाली तो हमें कार्रवाई नहीं। बात हरी बात नहीं। अब सुनो मेरी बात, बराबर 42 फुट की जगह दे, 42 फुट की जगह देने के बाद में भी अगर कोई व्यापारी अपना सामान खुले में रख के बेचता है तो धारा 60 पुलिस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर सकती है। कर नहीं रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे। नहीं मान रहे तो मान रहे हैं ना, मानना की कोई बात नहीं, मानना कोई नहीं। जगह आपकी पीछे वाली जगह, आपकी जगह मुकदमा लड़ा होगा पीछे वाली जगह इसके बारे में फुटपाथ से जाओ कागज तो लिया थाने लिया, तो आप थाने लेके आ जाना कागज। नाम बोलो आपका? नाम तो हरफुल पिताजी का नाम बता दो। और ठेके और चलान ना काटोगे तो भरिया ना चलान फर्क में रख ले। नहीं कोई बात हो रही है, चलान लगेगा क्यों ना 50 रुपये का चलान। अब देखो ये है ये सारा रख लेना चाहिए, लेकिन ये सामान अंदर प्रॉपर मार्क लेना, उसके बाद में नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन कोई अड़ा नहीं करेगा ना। नहीं अड़ा वाला काम को नहीं साहब। मत देखो मैं इतनी छूट दे देता हूँ, 3 दिन पहले हटा दी होंगी। मैं इतनी छूट दे देता हूँ कि ये जो जगह है ना, ये छप्पर वाली जगह पब्लिक की है, पब्लिक खड़ी हुई है, आपके कस्टमर खड़े होंगे, आप उसमें सामान मत रखो, सामान मत रखो। और ये जैसे खाली है ना, ये पूरी खाली है ना, खाली है ना। आप देखो, अरे कोई बात नहीं, तो आप देखो, अब आप देखो एक भी कैमरे में सुनो, यहाँ तो है सरकार की जमीन है, रोड है। अब ये देखो आपका देख लो, उधर दिखना आगे तो देखो, मैं आगे पीछे की सब आगे आज के बारे में को पार मत करना। ये डेयरी है, हिंदी में डेयरी, मारवाड़ी में तनुक्का, इससे बाहर सामान है। डेली मुबारक सीमा है, डेली मुबारक हाँ डेयरी। तो मैंने कोशिश की है कि सभी डिपार्टमेंट समन्वय बना के काम करेंगे, तो जिनका जो काम है वो नापेंगे, नापने के बाद अपन आपके साथ में ये सब साथ में हमारे ये साहब को बताइए कितनी दूरी है, क्या है पता नहीं होता। वो RSRT की रोड है,
सर क्या समझाइश चल रही है? आरटी की रोड है, समझाइश लेकिन आपके सामने नगरपालिका है, देती है। आपके सामने है। हर दुकानदार को समझाइश कर रहे हैं कि अपना सामान अंदर रखें। हर दुकानदार को समझाइश कर रहे हैं कि अपना दुकान कह के किया हुआ अतिक्रमण हटा ले। टाइम दिया है उनको, 2 दिन का और टाइम दे दिया, संडे तक का। फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई। और ये रोड है, ये RSRTC के अंदर, RSRTC के अफसर आ जाएंगे, वो रोड नाप के बताएंगे। जितना नाप आएगा उतनी सड़क रखेंगे, बाकी इनको संभाल देंगे। उनकी तो रोड है, लेकिन नगरपालिका तय आती है। नगरपालिका की जिम्मेदारी भी है, कितनी चौड़ाई है, क्या है। सर्किल से पेट्रोल पंप से लेकर PWD का जो कॉर्नर है उसकी दूरी तो अलग है, उसके अलावा अलग है। ये अलग अलग जगह अलग अलग हो रहा है, तो इसको भी इनको देखना चाहिए ना। नगरपालिका अंदर ही आती है। ये साहब साथ में, इनको पता ही है। अरे ये सब या इनके जो सर पता है। वो अतिक्रमण सीन अब भी देखे हो, मतलब सीन हाँ ये साहब, इस रोड की कितनी चौड़ाई है? आपके इंजीनियर कहाँ हैं? आपके जैन साहब, और वो उनको पूछो इसकी रोड की चौड़ाई कितनी है। ये जो रोड है इसकी कितनी चौड़ाई है, क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? वो नपवा देंगे, नहीं नपवा देंगे, लेकिन अब जब काम हो रहा है 4 दिन से ऑपरेशन कर रहे हैं ना, हम समझाइश मेरी बात सुनिए, समझाइश आप मेरी सुनिए, हम कर रहे हैं कार्रवाई, हम समझाइश कर रहे हैं। हम ये तो नहीं बोले नहीं इसको तोड़ रहे हैं अभी। ये नहीं कह रहा आप समझाइश करें और हम खबर छाप रहे हैं कि अतिक्रमण हटा है। 4 दिन से हटा चल रहे रहा हैं जो मेन रोड पे दिख रहा है, बाकी जो जितना क्राइटेरिया खबरें लगा रहे हैं कि RSRTC की जो रोड है, मेरी बात सुनिए, 42 मैं क्या फीट की जो नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले मार्किंग करवाओ वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुनो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस रोड की चौड़ाई मान लो सेंटर से 42 फीट है, ओके समझ रहे हो? यहाँ 42 फीट हो गई, ठीक है। तो 2 आदमी, ये मेरी बात सुनिए आप, यही मैं बता रहा ये हूँ, आदमी मान लो दायरे के अंदर है, मैं समझ ये गया। डिस्ट्रीब्यूटर हो रहे हैं, जो अपन ये सोच रहे हैं कि बाहर है, आप जो बोल रहे हैं मैं और एक समझ गया हूँ। बैंक ये के अंदर आप- बैठे हैं, अरे सुनिए उनको भी पहले, वहाँ तक ही कवर सुनिए करने मैं हैं। बता रहा हूँ आपको। हाँ। ये RSRTC की रोड है मैडम, 5 मिनट के अंदर आ रही है यहाँ पे RSRTC की जो आइए है, हाँ। वो आपके सामने नाप के क्लियर कर देंगे। फिर बाकी अभी जो हम समझाइश का कार्य कर रहे हैं जो इस एरिया में है, बाकी जो रोड के ऊपर जो बोर्ड वगैरह हटे हैं लगे हुए उनको हटा रहे हैं। जो आपको लग रहा है, आपको भी लग रहा है, हमको भी लग रहा है, सीधा दिख रहा है आपको कि भाई इतना क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, आपको भी पता है, आपके जैन है उनको भी पता है, सबको पता है इस बात का। तो बन भाई नाला साफ हुआ 7 साल की, अभी साफ हो रहे ना। मैं एक थैली उतार ले जाए, नाला 10 फुट ऊंचा है, मामू 1 फुट भी नहीं। अब डेली वो पानी 12 बगाओ, यहाँ नाला सारे का सीधे सही है। नगर पालिका पानी मारे वो रोड के जो मालिक है मैडम आ रही है, उनको बुलाओ, सबके सामने उससे बात करी जाए। ये करें उनको कब आएगा, उन पर डिपेंड करता है, ये जिम्मेदारी उनकी भी है। चलो जो रोड वाले आ रहे हैं ना, यही उनकी है जिम्मेदारी। समझ भाई, अब नहीं मिलने वाला। और ये क्या है, इधर क्या है? किसका है? पानी कहाँ से आता है? पानी कहाँ से आता है? कनेक्शन ऊपर से करा रखा टंकी से। तो ये किसने किया? किसके लिए? सभी के लिए जनता क्यों धोएगी हाथ? नहीं आसपास झूठ मत बोलो, सही बताओ। चलो हम हटा देते हैं इसको। सुनो, आपके जो ग्राहक आते हैं, आपके खान पान करते हैं, उसके बाद वो हाथ धोते हैं। अंदर वाश बेसन लगा रहता है। तो वहाँ पे हटाओ भाई, इसको हटा दो, फिर वॉश बेसन है अंदर। आप तो इसको हम ही डालेंगे, खोलने से क्या होगा, हटा देंगे। वो देखो बारह आगे रोड ऐसे तो बाहर आप देख पा रहे हैं, दुकानों के बाहर काफ़ी भीड़ जमा हो गई है और सीआई राधेश्याम सांकला की लगातार समझाइश जारी है। पहले से देख लेना, आप ये हटा देना, नहीं तो हम हटाएंगे। 2 दिन 1 घंटा लगो मान लो। आप देख पा रहे हैं, मान लिया तो बात लाइव इससे बाहर नहीं वो सब लग रहा है। और ये आप बाहर आके ये आपके पास ही रखो, कोई कब्जे नहीं करेगा, आपके पास ही रहेगी। लेकिन ये पब्लिक के लिए रखो, यहाँ आपके ग्राहकों के लिए रखो। सामान सारा अंदर डालो। सर अंदर से मैं कल नापूंगा यहाँ से, वहाँ से सेंटर से, अगर आ गई तो जाएगी।
आप अपने ईमान से है ना, अंतरात्मा की आवाज पर सभी व्यापारियों को ईमान, अपने खुद के ईमान और अंतरात्मा की आवाज पे काम करने के लिए कह रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इसको मानेंगे और कठोर कार्रवाई से बचेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बाहर होर्डिंग बोर्ड लगे हैं उनको जेसीबी के द्वारा हटाया जा रहा है। नगर पालिका का जो जेसीबी है उनके द्वारा जो होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं बाहर, बैंकों के द्वारा जो दुकानों के बाहर लगे हुए हैं उनको हटा दिया गया है। तो ये नगर पालिका और राधेश्याम सांकला की कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई एक साथ देखने को मिल रही है। चौथे दिन भी लगातार जेसीबी चलाई जा रही है अतिक्रमण के खिलाफ। ज़्यादा से ज़्यादा कल कर दूँगा 60% नहीं 0%। क्योंकि ना आप हटाओगे तो बचते ही इसमें ये किसका भाई? ओ भैया ये अंदर रख लो भाई। ये सामान को नहीं रख रहा हूँ, क्या क्या कह देगा? पानी धोने के लिए सबके लिए पानी खत्म कर रखते हैं। कोई बात भाई, पानी हाँ डालो भाई। घूमचक्र सर्किल पर जो अतिक्रमण है उनको मुक्त किया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त घूमचक्र सर्किल जो बाहर छपरा लगा हुआ है उनको हटाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, समझाइश की जा रही है। शुरू करो चौकी रखो बलिए, चौकी भी अगर नापेंगे और आ गई तो चौकी भी हटाएंगे चबूतरा जी। और रैलिंग का कोई प्रावधान नहीं है, पब्लिक के लिए खड़े होने की जगह है, रैलिंग हटा लेना तो कल फिर हम हटा। सीआई राधेश्याम सांकला खुद होर्डिंग बोर्ड को हटा रहे हैं, खुद होर्डिंग बोर्ड लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो बाहर होर्डिंग बोर्ड गांधी की छाव तो दे। दुकानदारों से समझाइश करते हुए सीआई राधेश्याम सांकला जो अतिक्रमण है जो बाहर दुकानों के बाहर अतिक्रमण लगा हुआ है उनको हटाया जा रहा है। सीआई राधेश्याम सांकला द्वारा। और अब क्या अगर लगा लिया सामान नहीं ले जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा, आपको चाय पिएंगे, सामान तो रख लेंगे अंदर, आपको बुलाना तो बुला लेना। अब क्यों रख रहे हो? अब क्यों रख रहा है? क्या जरूरत है? पब्लिक के लिए, किसके लिए बोलो? ठीक है, चौतरा खाली रखूंगा, चौतरा पब्लिक के लिए है, मेरा सामान नहीं रखूंगा, बोल तो नहीं रखूंगा सामान, अभी हटाओ। सभी दुकानदारों से सीआई राधेश्याम सांकला द्वारा समझाइश की जा रही है। जो दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है उनको दुकान के अंदर रखा जाए, वरना जो माल है वो जब्त किया जाएगा। इनसे समझाइश की जा रही है सभी से।
जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं उनको सीआई राधेश्याम सांगला खुद जब्त कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो बाहर भट्ठी लगी हुई है उनको जेसीबी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। ये तुम्हारी ज़मीन में है क्या? तुम्हारी ज़मीन में तो रख लेना, हम नाप करेंगे, नाप में आ गया तो हम हटाते हैं। ठीक है, ये बोर्ड हटाओ भैया, ये काट देना। तो दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण लगा हुआ है, जो होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है जेसीबी के द्वारा। आप देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि जो सीआई राधेश्याम सांकला है उनके द्वारा जो बाहर लगे बोर्ड है वो हटाए जा रहे हैं। सीआई राधेश्याम सांकला की लगातार समझाइश की जा रही है जो दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, वरना सभी जो अतिक्रमण बाहर का सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो आज समझाइश की जा रही है। समझाइश के साथ साथ जो बाहर होर्डिंग बोर्ड लगे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, नगर पालिका द्वारा जब्त भी किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं जो HDFC का जो ATM का जो बोर्ड लगा हुआ है उनको जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया है। जो अतिक्रमण में आ रहा था, जो बाहर रोड के जो बैंक है उसके बाहर आ रहा था, उसको तोड़ दिया गया है। तो ये नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की लगातार चौथे दिन भी कार्रवाई जारी है। जो दुकानों के बाहर जो होर्डिंग बोर्ड लगे हैं हुए हैं उनको जेसीबी द्वारा तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है और अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। ये पोदार कॉलेज रोड पर हम आपको NP न्यूज़ के माध्यम से लाइव नज़ारा दिखा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं पोदार कॉलेज रोड पर जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं उनको जेसीबी के द्वारा तोड़कर और बाहर किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण है, जो होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। ये लगातार नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ देखने को मिल रही है। चौथे दिन की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। आज ये लगातार घूम चक्कर बस डिपो से शुरू हुआ था और जो पोदार कॉलेज रोड है वहाँ पर आ पहुँचा है अभी तक। तो ये आप देख पा रहे हैं कि दुकानों के बाहर जो होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं उनको जेसीबी के द्वारा हटा दिया गया है। आज प्रशासन का फिर पीला पंजा चला। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चौथे दिन भी कार्रवाई जारी है। ठीक रहेगा, हम भी हटाते हैं, आप भी हटाओ, तीनों को हटाते हैं, ठीक है ना। और ये माल कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये याद नहीं, अब ये हटाओ, पड़ते
ये सब हटा दो, पर्दे हटा दो, ये हटा दो। दुकान का अपने सामान अपना अंदर ही रखो, खूब कमाओ खाओ, सारी व्यवस्था खूब कमाओ खाओ, नहीं आएगी दिक्कत, लेकिन ग्राहकों की समस्या नहीं है। ये आपके ग्राहकों को खड़े रहने की जगह है। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके जल्दी से मार मोड़ा मारो। है कि खुद होर्डिंग बोर्ड को हटा रही है। सहयोग करो आप, सहयोग करेंगे क्योंकि ये एक बार हटा देना जरूर जरूर, क्योंकि ये है नहीं, आपकी ज़मीन नहीं है, ये पब्लिक की ज़मीन है और आपके ही कस्टमर की ज़मीन है, आपके ही ग्राहकों के लिए है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो लगातार आप देख पा रहे हैं कि जो बाहर होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं उनको जेसीबी के द्वारा चला रहा है, जेसीबी के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। तो ये लगातार चौथे दिन की कार्रवाई है अतिक्रमण के खिलाफ। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीआई राधेश्याम सांकला के नेतृत्व में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार चौथे दिन की कार्रवाई अगर आ गया उस नाप में तो पूरा जाएगा। जब्त करो भाई नगर पालिका, नहीं किस लिए, क्या जरूरत, हम रख लेंगे तो पहले क्यों नहीं हटाया? पहले क्यों नहीं हटाया? आप कह रहे रख रहे ऐसे, ताकि ये आगे नहीं आए। इस साइड में यूँ लगा दो और वो भी उस साइड में लगा दो खंबे तक। ठीक ठीक सर। ये देखो, ये है ना, इसको यूँ घुमा दो, सीधा कर दो इसको, नहीं तो फिर कल मैं सीधा कर दूँगा, फालतू नुकसान हो जाएगा। बढ़िया बैठने की जगह और शाम से पहले हो जाओ। हाँ, और ये भी है ना, ये भी पीछे करा देना, और पीछे करेंगे। हाँ, पीछे करा देगा, यहाँ आके क्या आगे पीछे जगह है ना, पीछे वहाँ हो जाएगा। मेरे कहने से क्यों हटा रहे, खुद क्यों नहीं हटा रहे? खुद ही हटाया, जनता में खुद में अनुशासन होना चाहिए। शाम लगे कि पहले हटा दिया। अब मत लगा, बोर्ड को मत करिए लगा। आप देख पा रहे हैं जो बाहर होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं उनको जो वो अतिक्रमण में आ रहे हैं उनको हटने के द्वारा हटाया जा रहा है। और ये नगर पालिका पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज चौथे दिन की ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। जो बाहर बोर्ड लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। कौन साथी है उसका, तो है क्यों पंचायती करो, वो हमारा ही है साथ में। तो जाओ दे दो, सौताला में भेजो। चलिए 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 चलिए। इसको अंदर रख लो ताकि वो कस्टमर आपका यहाँ खड़ा हुआ है, उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाए, ताकि वो आगे अतिक्रमण सड़क पे आवागमन बाधित नहीं हो।
रखो भाई, रखो। अंदर नहीं है, पब्लिक के खड़े होने की जगह अंदर रखो। तुम्हारा सामान अंदर दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इसको अंदर रखो, उसको अंदर खाली लोग नहीं कल नहीं हम की कर रहे हैं सर, पहले ही रख लेते हैं। अरे वो बहुत और किसान को नहीं बच गई किसान दोबारा ला के कोई सामान 12 तक ये आप पब्लिक के लिए आप जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और जो अवैध वाहनों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि पिछले काफी समय से राजस्थान पूरे में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, बस दुर्घटनाएं हुई है, डंपर दुर्घटना हुई है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। उसी को रोकने के लिए, उसी की रोकथाम के लिए श्रीमान डीसी साहब और एसपी साहब झुंझुनू के आदेश से ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान कई दिन चलेगा, पिछले 4 दिन से अभियान जारी है और इसमें मुख्यतः हमने राजमार्गों को टारगेट किया है। राजमार्ग और शहर के बड़े जो मार्ग हैं उनको टारगेट किया। समझाइश की है, अतिक्रमण हटाने की तरफ कम ध्यान है, लोगों को समझाइश करके स्वतः ही अपने खुद के अतिक्रमण हटवाने के लिए समझाइश की जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसका असर ये हुआ है कि लोग स्वतः ही खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने लग रहे हैं और हटा रहे हैं। हमें तो बहुत ही कम मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, बहुत ही कम मामलों में हम कोई अतिक्रमण हटाते हैं। और अतिक्रमण में भी जैसे ज्यादातर दुकानों के आगे लगे बोर्ड, साइन बोर्ड्स है या दुकानों के आगे रखा हुआ सामान है वो हटा रहे हैं। अभी कोई बहुत बड़ा अतिक्रमण हटाया नहीं है जिससे कि किसी व्यक्ति को, गरीब आदमी को या व्यापारी को नुकसान हो। दिमाग में ये रहती है, हमें मस्तिष्क में रहती है कि किसी को नुकसान नहीं हो और स्वतः ही लोग अपना अतिक्रमण हटा ले और अवैध वाहनों का यूज नहीं करें। तो ये हमारा उद्देश्य है। सर, किस तरह की चुनौतियां देखी गई? जैसे आपने अभी कहा है कि हम लोग किसी के पेट पे लात नहीं मारते, तो ये हम पत्रकार बंधु भी सब लोग, हमने ये हमेशा फोकस रखा है। लेकिन जैसे अतिक्रमणकारी को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे सर? वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके अगर मान लीजिए किसी का नुकसान हो रहा है तो नगर पालिका उसके पुनर्वास की व्यवस्था करे, प्रशासन व्यवस्था करे और आपकी तो जितनी भी कार्रवाई है उसमें आगे कागज व्यवहार भी रहेगा कि आप पुलिस की तरफ से नगर पालिका को भी कि भाई डिफाइन करे कि जो लोग है, जैसे स्टाम्प जिनको ना दुकानें अलॉट की गई है, अब वो रोड के नजदीक है, कल परसों एक्सीडेंट भी हुआ, हम दोबारा कह रहे हैं कि पेट पर लात मारा, लेकिन जैसे उनकी किस तरीके से व्यवस्था हो सर, वो जो आपका अभियान है वो एक सुंदर दिखे, उसका रिजल्ट सुंदर दिखे। इस संबंध में प्रशासन की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद रहेगी। जिस दिन प्रभावी कार्रवाई होगी उस दिन प्रशासन की पूरी टीम रहेगी। तहसीलदार जी रहेंगे और पीडब्ल्यूडी और आरएसआरडी के अधिकारी रहेंगे, नगर पालिका के अधिकारी रहेंगे। तो समन्वय करके ऐसी कोई योजना भी बनाई जाएगी जिसमें पुनर्वास हो सके। पहले तो कोशिश करेंगे ये कि पुनर्वास की स्थिति आए नहीं, लेकिन अगर फिर भी आएगी तो उसका कोई पुनर्भरण करने की कोशिश करेंगे। और जो ठेले एक्चुअल में नगर पालिका ने दुकानें किसी को अलॉट की नहीं है, पंचायत समिति और ये तहसील के आगे जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनके बारे में यही है कि वो उनको वहां पर स्थायी रूप से ठेले लगाने की परमिशन नहीं है। मोबाइल ठेले उनके पास मोबाइल ठेले होने चाहिए, रेडी होनी चाहिए, रेडी जो मूव कर सके, जब जरूरत हो तो उनको मूव करके ही अपना सामान बेचने की आजादी है। किसी एक जगह पर खड़ा रहकर या वर्षों तक एक ही जगह पर कब्जा करके, अतिक्रमण करके उनको वहां रहने की और अपना सामान बेचने की परमिशन नहीं। प्राय कुछ ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस के निकलने के बाद दोबारा बाहर रखना शुरू कर देते हैं। तो समझाइश की अगर बात नहीं मानेंगे तो पुलिस फिर मजबूर होना पड़ेगा कठोर कार्रवाई। आपने चालान पेश किए, चालान काटा और 2 दिन का टाइम भी दिया, तो 2 दिन बाद में जैसे ये अभियान और उसको फिर आप थोड़ा और एग्रेसिव होकर अभियान कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अभियान कंटिन्यू रहेगा। एक अंतिम सवाल, जैसे पक्का निर्माण भी हमने देखा इस दौरान, जैसे पंचायत समिति के ठीक जो बाहर दुकानें अलॉट है, बैंकिंग सेक्टर अलॉट है, तो उन्होंने जो तय सीमा उसके आगे उन्होंने अपने शोरूम को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए उन्होंने पक्के निर्माण को आगे बढ़ा लिया और इस तरह के दावे किए कि साहब ये पंचायत की जगह, जबकि वो जगह थोड़ी थी और आगे उन्होंने बढ़ा लिया। तो उस पक्का निर्माण को भी आप ध्वस्त करोगे? क्योंकि एग्जाम्पल तो कठोर, मतलब बड़े शोरूमों के बाद ही कार्रवाई नजीर पेश करती है। उसमें आरएसआरडी के अधिकारी हमारे साथ रहेंगे, वो
और नाप के बताएंगे कि कितना अतिक्रमण, जितना अतिक्रमण रहेगा उतना तोड़ने का प्रयास होगा। एक बार फिर अपील कर दो आप 2 दिन बाद में, क्योंकि अब 2 दिन बाद में कठोरतम कार्रवाई का दौर स्टार्ट होगा, तो एक बार अपील जितना टाइम लोगों को दिया है उतना टाइम के बाद कठोर कार्रवाई होगी सभी व्यापारियों से और अतिक्रमण करने वालों से। मेरा आग्रह यही आग्रह है, एक बार फिर अपील है मेरी कि वो अपना अपना सामान है जो अपनी दुकानों में रखे, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रखे, अपने किराए ली हुई दुकान में रखे, सड़क पर नहीं रखे, नाले पर नहीं रखे और राजमार्ग पर नहीं रखे। और अगर ऐसा पाया गया भविष्य में तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं, जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अच्छा काम करेंगे।